अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे गाइस, प्यारे प्यारे व्यूवर। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। और मैं भी अल्लाह पाक के करम और फजल से खैर आफियत से हूँ। और आज अपने व्लॉग का आगाज़ करता हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, जिसको आप कह सकते हैं जंगल का व्यू। ये चारों तरफ जंगल है और इसके दरमियान में मैं खड़ा हूँ। साइडों पे छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे बहुत से जानवर रहते हैं और इनके बोलने की आवाज़ वगैरह भी आती है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये अंगूर का खेत लगा हुआ है। ये चारों तरफ अंगूर है और ये सारा जंगल का व्यू है। आप देख सकते हैं ये छोटे साथ घर भी बने हुए हैं और एक नहायत ही ब्यूटीफुल व्यू है। पहले आपको जो अंगूर का बागात मैंने खाया था वो था किसी दूसरे कलर का। आज आपको दिखाने ब्लैक। ये देखिए कुदरत का शाहकार, कितना खूबसूरत है। कई लोगों ने हाली अंगूर को देखा है लेकिन उसके बागात नहीं देखे। और ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटली के अंदर। ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इटली से। प्यारे प्यारे गाइस, मेरे प्यारे बार, आप देख सकते हैं कि ये एक पहाड़ी इलाका है। ये सारा यहाँ का व्यू है और ये सामने सारा जंगल है। इस वक्त उसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका है। थोड़ा सा व्लॉग बनने में लेट हो गया था, तो टाइम ओवर होने की वजह से मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। उसके अंदर नहीं गया क्योंकि ममनू किया गया रात को इसके अंदर आने से, क्योंकि काफ़ी जानवर वगैरह भी होते हैं। चलें फिर भी जहाँ तक मुमकिन है वहाँ तक मैं जाता हूँ। और बहुत ये वीडियो के अंदर आपको दिखा दे रहा है कि ये सड़क है, लेकिन ये बहुत ही हाइट है। इस पे चढ़ते हुए मेरा सांस फूल गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट है। और ये एक अंजील लगी हुई है। अंजील आपको दिखाता हूँ, ये अंजील है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एक महंगा प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं अंजील का ये दरख्त है और ये घर वगैरह बने हुए हैं और ये सारा इस एरिया का व्यू है। आप देख सकते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। और कुदरत का एक शाहकार है। और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता बैक चलते हैं और आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये सारा पहाड़ी इलाका है। वो ऊपर शायद लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं या नहीं, थोड़ा करीब करूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। ये साइडों पे टोटल पहाड़ है और ये नीचे होम बना हुआ है। इटली जो है ये भी पहाड़ी इलाका है, यानी कि
इस कंट्री में पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं यहाँ का टोटल व्यू। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने घर वगैरह बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी भी है। क्योंकि आज मेरा मूड था आपको ग्रीनरी दिखाने का, तो मैंने कहा चलो आपको आज ब्लैक अंगूर दिखाते हैं, जो कि बहुत ही मीठा भी होता है। और मैं खा भी रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये सारा अंगूर लगा हुआ है। ये अंगूर का बागात है, इसको बोलते हैं यार, यानी कि ब्लैक अंगूर। इसके फिर ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं, सिरका भी बनता है, जूसेस भी बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, और भी बहुत ही महंगा मिलता है। ये यहाँ के यूरोस में सेल होता है। और ये कुछ इमारतें आपको आगे नज़र आएंगी जो कि वर्ल्ड वार में यहाँ बम्स वगैरह लगने की वजह से वो बिल्डिंग सारी जो हैं आसमार हो गई थी, यानी कि टूट गई थी, और उनका नक्शा अभी भी इस वक्त मौजूद है, उस हालत में वो खड़ी है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे वीवर, जो बिल्डिंगें इन्होंने बना दी हैं ना, उनकी गारंटी जो है पता नहीं 500 साल में भी उन बिल्डिंगों को कुछ नहीं होता, वो उसी की उसी तरह खड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो कि सारे कदीमा की निशानी है, और वर्ल्ड वार में इस बम्स वगैरह लगने की वजह से ये बिल्डिंग गिरी थी, और आज भी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है और एक जिंदा दास्तान बयान कर रही है उस पुराने दौर की, जो कि वर्ल्ड वार हिटलर के दौर में हुआ था जर्मनी के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये जी वर्ल्ड वार की निशानी है। ये ट्रैक्टर जो खड़ा है, ये वर्ल्ड वार जब हुआ था जर्मनी की और इटली की, जब आपस में जंग हुई थी, तो इस जंग के अंदर ये बिल्डिंग पे गोले वगैरह लगने की वजह से ये तबाह हुई थी, और आज भी उसी तरह खड़ी है। और ये कुछ नीचे सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, ये पेठे का दरख्त है, टमाटर लगे हुए हैं, और ये फूल भी बहुत प्यारे लगे हुए हैं। और प्यारे प्यारे गाइस, ये अखरोट मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये जब सूख जाता है तो फिर हमें इसमें से निकालते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये अखरोट का दरख्त है। तो प्यारे प्यारे गाइस, मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी। नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सैलाब ज़दगान है, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में और वो इस आज़माइश की घड़ी से खैर व आफ़ियत से गुज़ारे, क्योंकि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो और हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खड़े हैं और आपके साथ ही रहेंगे। हर आज़माइश की घड़ी में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप लोगों के साथ खड़े रहे और नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना हम आपके साथ खड़े हैं, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी सो मच जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।